अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 18 जुलाई और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना के हमले जारी, वलेंसिया में भी चेहरे का मास्क लाजमी करार, जबकि कोरोना बहरान इटली में रेस्टोरेंट बंद होने का सिलसिला जारी। फ्रांस चर्च में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि जर्मनी में रैम्बो पुलिस के हाथ लग गया है। उधर लंदन में बहुत से पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं, जबकि यूनान के वजीर आजम 2 महाजों पर जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि 60 से ज्यादा तारकीन वतन को डूबने से बचाया गया है। कहाँ ये वाकया पेश आया है, ये सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक मुकम्मल देखें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस में चर्च में लगने वाली आग की। फ्रांस चर्च में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। हकाम का कहना है कि फ्रांसीसी शहर नांतेस में 15वीं सदी के मशहूर चर्च में जानबूझकर आग लगाई गई। आग सुबह सवेरे शुरू हुई। 100 से ज्यादा फायर फाइटर ने कई घंटों की मेहनत के बाद इस आग पर काबू पा लिया है। याद रहे कि इससे पहले फ्रांस का मशहूर चर्च नोट्री डेम एम्पायर भी इस तरह आग लगने के एक वाक़े में जलकर खाक हो गया था। उधर हकाम ने आग लगने के इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। उधर एक अफसोसनाक खबर है फ्रांस से। फ्रांस की मशहूर डांसर और सिंगर जैन मायरीन जुम्मे की रात स्विट्जरलैंड में इंतकाल कर गई हैं। वो फ्रांस में बहुत ज़्यादा मशहूर थी। अब बात करते हैं स्पेन में कोरोना वायरस की। स्पेन एक मताले में ये बात सामने आई है कि तकरीबन निस्फ आबादी का कहना है कि वो छुट्टियां अपने घरों में मनाएंगे। 34.7% का कहना है कि उनके माशी हालात अच्छे नहीं हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो सैर के लिए कहीं और जाएं। जबकि अगर बात की जाए दूसरे 31.2% लोगों की, तो उनका कहना है कि वो कोरोना की वजह से बहुत डरे हुए हैं, वो छुट्टियां घर में रहकर ही गुजारेंगे। इसके अलावा हम यहाँ आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते जाएं। लेटेस्ट न्यूज़ है, सूबे वलेंसिया में भी चेहरे का मास्क लाजमी करार दे दिया गया है। जी हाँ नाजरीन, सूबे वलेंसिया में रहने वाले लोगों को लाजमी घर से बाहर मास्क पहनना होगा। गुज़िश्ता रोज स्पेन में कोरोना के 628 केस सामने आए थे, जिसमें से 252 अरागोन और जबकि 121 कतालोनिया सूबे में सामने आए थे। उधर हम आपको बताते चले कि सूबे अरागोन को दोबारा फेज 2 में वापस कर दिया गया है। आज से बार्सिलोना में सख्त पाबंदियों का नफाज कर दिया गया है, जैसा कि गुज़िश्ता रोज भी हमने आपको बताया था। लोगों से कहा गया है कि अगर वो सख्त लॉकडाउन से बचना चाहते हैं तो वो घर में ही रहें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, मुकम्मल एहतियात करें। उधर इत्तलात आ रही है कि बार्सिलोना में मेट्रो को भी रात 12 बजे बंद कर दिया गया है। कतलोनिया में जो सूरत हाल है वो लम्हा बलम्हा चेंज हो रही है, जिसकी वजह से कतलोनिया में रहने वाले तारकिन वतन जो है वो बहुत परेशान है। उसके बाद बात करते हैं इटली में कोरोना की वजह से जारी बहरान की। इटली में जीजी और आस्ट रेस्टोरेंट चेन के मालिक ने ऐलान किया है कि वो 75 मकामात पर अपने रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, ये रेस्टोरेंट की एक मशहूर चेन है इटली में, जिसे अब ये ऐलान सामने आया है कि 75 मकामात पर इनके रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि तकरीबन 12,000 अफराद के बेरोजगार होने का खतरा है। कंपनी का कहना है कि कोरोना वायरस के बहरान की वजह से उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से वो रेस्टोरेंट को बंद करने पर मजबूर हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी की। जर्मनी में उस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया है। जी हाँ नाजरीन, जर्मनी 6 दिन तक पुलिस की दौड़े लगवाने वाला रैम्बो आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। ये शख्स पुलिस से असला चोरी करके जंगल में फरार हो गया था। पुलिस इसे 5 रोज से तलाश कर रही थी, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। इस इलाके में अब इतलात आ रही है कि इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया है।
یہ شک جو ہے پولیس کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ ادھر جرمن چانسلر انجیلا میرکل اپنی سالگرہ منانے والی ہیں، وہ 66 سال کی ہو گئی ہیں۔ وہ اس وقت یورپی رہنماؤں کے ساتھ کرونا وائرس بحالی فنڈ پر مذاکرات کر رہی ہیں۔ ان کا چانسلر کا عہدہ ختم ہونے والا ہے، بہت تھوڑا وقت باقی ہے، لیکن آج بھی وہ ایک مقبول رہنما ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں برطانیہ کی بات کرتے ہیں۔ لندن میں غیر قانونی پارٹی کو روکنے کی کوشش کے دوران 2 پولیس افسران زخمی ہو گئے ہیں۔ اس میوزک پروگرام کو بند کر دیا گیا ہے۔ وڈبیری ڈاؤن اسٹیٹ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم کے اعلان کے بعد آج سے انگلینڈ میں کونسلروں کو مقامی لاک ڈاؤن کے مکمل اختیارات حاصل ہو گئے ہیں۔ ادھر لوکل گورنمنٹ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اس سے مدد ملے گی کہ سخت لاک ڈاؤن سے بچا جا سکے۔ ادھر برطانیہ کا کہنا ہے کہ چھوٹی 9 کشتیوں میں 125 تارکین وطن کی برطانیہ پہنچنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں فرانس سے کشتیوں کے ذریعے برطانیہ پہنچنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بات کرتے ہیں یونان کی۔ یونان کے وزیر اعظم نے جمعے کو یورپی یونین کے رہنماؤں کے سربراہی اجلاس میں 2 محاذوں پر اپنے ملک کی نمائندگی کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایک تو ان کی کوشش ہے کہ کرونا بحالی فنڈ میں اپنا حصہ محفوظ کر سکیں، اور دوسرا ترکی کے خلاف پابندیوں کے لیے یورپی ممالک کی رضامندی حاصل کر سکیں۔ یاد رہے کہ جمعے سے یونان کے سپر مارکیٹ میں ملازمین اور صارفین کے لیے چہرے کا ماسک پہننا لازمی ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو انہیں جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خبر شامل کرتے ہیں تارکین وطن سے ریلیٹڈ۔ مالٹا کی سمندری حدود میں 60 سے زائد تارکین وطن کو بچا لیا گیا ہے۔ ماجرین نے جمعرات کی رات انسانی امداد دینے والی غیر سرکاری ٹیم سے رابطہ کیا تھا اور مدد کی اپیل کی تھی۔ کشتی میں پانی داخل ہو گیا تھا، ان لوگوں کی حالت بہت خراب تھی۔ مالٹا کے حکام انہیں نہیں بچا رہے تھے، جس کے بعد اس غیر سرکاری تنظیم نے ان کی مدد کی ہے۔ ان لوگوں کو بچا لیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئی ہوں گی۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔